Hello everyone, welcome to Sabka Topper. So today we will start with a new topic, that is the hypothalamus. We were discussing chapter chemical control and coordination from your class 11th NCERT biology. So let's start with hypothalamus. Hypothalamus जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रेगुलेट करता है पिट्यूटरी की सिक्रीशंस को. अब हमें क्या करना है, इसको समझने के लिए पहले एक डायग्राम को देखेंगे. आपकी NCERT बुक का ये डायग्राम है. इस डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे आप तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा. हाइपोथैलेमस रीजन आपको ग्रे कलर में विजिबल है. ये आपका हाइपोथैलेमस रीजन है. अब ये जो हाइपोथैलेमस रीजन है इसमें कुछ न्यूरॉन्स होते हैं. ठीक है, अब आप कंफ्यूज मत होना कि न्यूरॉन्स है तो ये न्यूरल कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं हो रहा. ऐसा नहीं होगा. जहाँ पर भी हार्मोन की बात आएगी, सेक्रीशंस होंगे, वहाँ पे ये हार्मोन्स ही कहलाएंगे. जहाँ पर भी डायरेक्ट सेक्रीशंस हो जाएंगे तो न्यूरॉन्स हैं. ये हाइपोथैलेमस है. हाइपोथैलेमस के ये न्यूरॉन्स हैं. अब ये न्यूरॉन्स इस तरीके से आपको दिखाए गए हैं. लेकिन आपको एक चीज़ मैं बताती हूँ, यहाँ पर पोर्टल सर्कुलेशन में मैं आपको बताऊंगी. पहले आप पोस्टीरियर और एंटीरियर पिट्यूटरी को समझो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी और एंटीरियर पिट्यूटरी एग्जैक्टली होता क्या है. जो आपका एंटीरियर पिट्यूटरी है इसको हम कहते हैं एड्रीनो हाइपोफाइसिस. ये वर्ड आपकी बुक में भी आएगा, एड्रीनो हाइपोफाइसिस कहते हैं हम इसको. जो आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी है इसको हम न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं. और हाइपोथैलेमस होता है जहाँ से आप ऊपर देख रहे हो हार्मोन रिलीजिंग न्यूरॉन्स हैं जो मैंने आपको बताया, दैट इज हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स. इनको हम न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स भी कहते हैं. ये सब अभी आपका यहाँ पर आएगा इसलिए मैं आपको यहाँ बता रही हूँ ब्रीफ में. इनको हम न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स भी कहते हैं. अब पोर्टल सिस्टम क्या है, पोर्टल सिस्टम अगर आप समझो तो ऐसा होता है कि हमारी बॉडी में कभी कभी बेसिकली होता है कि जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है हमारी बॉडी में, उसका ट्रांसफ़र आपके लंग्स की ओर होना चाहिए ऑक्सीजनेट होने के लिए. बट कहीं कहीं ऐसा होता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में ट्रांसफ़र होता है. उसको हम पोर्टल सिस्टम कहते हैं. दो मेजर पोर्टल सिस्टम होते हैं. एक तो आपका हेपाटिक पोर्टल सिस्टम है जिसके बारे में आई थिंक आप डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ोगे, दैट इज हेपाटिक पोर्टल सिस्टम. और ये दूसरा पोर्टल सिस्टम है जो यहाँ पर प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम. यहाँ पर आपको जो पोर्टल सर्कुलेशन दिखाई गई है, होता क्या है, थोड़ा सा इसको मैं डिस्क्राइब करना चाहूँगी. एक्चुअली आपके न्यूरॉन्स आए, उनमें क्या होता है, जो न्यूरॉन्स होते हैं वो CO2 रिलीज़ करते हैं और O2 ले लेते हैं. यहाँ पे कुछ वेसल्स होंगी ब्लड की जहाँ से वो O2 ले लेते हैं और CO2 रिलीज़ कर देते हैं. और साथ ही साथ में हार्मोन्स भी रिलीज़ करते हैं. क्योंकि उनमें हार्मोन्स प्रेजेंट हैं इसीलिए यहाँ पर एक पोर्टल सर्कुलेशन होती है और हार्मोन्स डायरेक्टली पिट्यूटरी में चले जाते हैं. ब्लड के ऑक्सीजनेट और डीऑक्सीजनेट से यहाँ पर फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इसीलिए इसको पोर्टल सिस्टम कहा गया है. तो ये पोर्टल सर्कुलेशन हो गई. मैंने आपको बताया पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम कहते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस और एंटीरियर पिट्यूटरी को हम कहते हैं एड्रीनो हाइपोफाइसिस. अब एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक्चुअली क्या होता है कि जब अच्छा थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और डिस्क्राइब करेंगे कि एक्चुअली क्या होता है कि जैसे कोई बेबी है, जब कोई स्मॉल बेबी, बहुत ही स्मॉल जो हमारा बेबी होता है या वूम में जो बेबी होता है आप समझो, तो वूम का जो बेबी होता है, जो वूम में बेबी होता है इसको हम फीटस कहते हैं. तो बेसिकली वो जो होता है उसके पास 3 लोब होते हैं. यहाँ पर आपको 2 लोब दिख रहे होंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी और एंटीरियर पिट्यूटरी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा. बट एग्जैक्टली ऐसा होता है कि छोटे बेबी में 3 लोब होते हैं जो फीटस होता है. लेकिन बाद में जाकर जो हमारा ये बीच 2 लोब्स हैं वो एंटीरियर पिट्यूटरी में आ जाते हैं और एक लोब जो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में चला जाता है. अब इनके अंदर जो फंक्शनल एरिया है मैं उसकी बात कर रही हूँ. एक तो है पार्स डिस्टालिस, एक फंक्शन जो एंटीरियर पिट्यूटरी में 2 है. एक बड़ा सा पार्स डिस्टालिस होता है और एक छोटा पार्स इंटरमीडिया होता है. ये पार्स इंटरमीडिया वही है जो पहले सेपरेट लोब में था जब वो फीटस स्टेज में था, लेकिन बाद में जाकर के वो चेंज हो जाता है. उसके बाद हमारे पास आता है पार्स इंटरमीडिया, पार्स डिस्टालिस एंड पार्स नर्वोजा, जो कि आपको मैंने बताया न्यूरो हाइपोफाइसिस में. तो एक जो फंक्शनल पार्ट है वो आपको बताया गया है न्यूरो हाइपोफाइसिस में, जिसको हम कहते हैं पार्स नर्वोजा. एंटीरियर पिट्यूटरी के 2 होते हैं, एक तो होता है पार्स डिस्टालिस, एक होता है आपके पास पार्स इंटरमीडिया. आई होप दिस इज क्लियर. अभी हम इसको रीड करेंगे तो ये और अच्छे से क्लियर होगा आपको. यहाँ पर आप देख लो पोस्टीरियर पिट्यूटरी जिसको मैंने कहा न्यूरो हाइपोफाइसिस और एंटीरियर पिट्यूटरी जिसको मैंने कहा एड्रीनो हाइपोफाइसिस. इनके बीच के मैंने बताया. अब मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहती हूँ. एक्चुअली क्या होता है कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी होती है, एंटीरियर पिट्यूटरी एक डिफरेंट टिश्यू से बनती है, अलग टिश्यू से बनती है. और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है वो उसी टिश्यू से बनती है जिससे हाइपोथैलेमस बना हुआ है, उसी टिश्यू से वो भी बनती है. तो आप इसको ऐसे याद रख लो कि हाइपोथैलेमस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है ना, इनके बीच में थोड़ा सा फ्रेंडशिप टाइप है. आप इसको ऐसे याद रख सकते हो. जस्ट
टू लर्न, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। लेकिन जो एंटीरियर पिट्यूटरी होता है ये अलग टिश्यू से बना हुआ है और ये बाद में जाकर एक्चुअली एक पाउच जैसा होता है, जो आपकी मेम्ब्रेन होती है एक, उस पाउच से रिलीज होता है और वो पाउच जो है उसमें से एक पाउच बनता है और ये पाउच जाके उसमें अटैच हो जाता है, जिसे हम एंटीरियर पिट्यूटरी कहते हैं। इसकी जितनी भी सेक्रीशंस हैं इस पर एक जो है ऊपर से रेगुलेशन रहता है हाइपोथैलेमस का। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी पहली बात तो कुछ सेक्रीट नहीं करता, ये आप समझो। पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है बिल्कुल कुछ सेक्रीट नहीं करता है, फ्रेंडशिप है तो कुछ सेक्रीट नहीं करता है। और जो हाइपोथैलेमस है वो हाइपोथैलेमस, इसके लिए जो न्यूरॉन्स आप देख रहे हो ये न्यूरॉन्स ही सेक्रीशंस करते हैं डायरेक्टली पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, और एग्जैक्टली पोस्टीरियर पिट्यूटरी कोई भी सेक्रीशन नहीं करता। अभी हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। यहाँ पर मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस दोनों का किस तरह से स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। एज यू नो द हाइपोथैलेमस इज द बेसल पार्ट ऑफ डेंसेप्थैलॉन। ये जो डेंसेप्थैलॉन वगैरह है ये आपको नॉलेज होनी चाहिए आपके ब्रेन की, कि ब्रेन का फोर ब्रेन होता है, मिड ब्रेन होता है और हाइंड ब्रेन होता है। तो फोर ब्रेन के पार्ट्स होते हैं, उसमें डेंसेप्थैलॉन होता है, उसके बेसल पार्ट पर आपको बताया गया है हाइपोथैलेमस होता है। Forebrain and it regulates a wide spectrum of body functions. It contains several group of neurosecretory cells. जो मैंने आपको बताया है जो न्यूरल सेक्रेटरी सेल्स है वो वही सेल्स है जो न्यूरॉन्स यहाँ पर एक्ट कर रहा है हाइपोथैलेमस की, कॉल्ड न्यूक्लियाई। अब यहाँ पे न्यूक्लियाई क्यों कहा गया है? न्यूक्लियाई हमने पढ़ा था कि जब भी CNS का हम बात करते हैं तो वहाँ पर जो सेल्स की सेल बॉडी होती है उनको हम न्यूक्लियाई कहते हैं। ये आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि जो उनकी सेल बॉडी होती है CNS में उनको हम न्यूक्लियाई कहते हैं, विच प्रोड्यूस हॉर्मोन्स। These hormones regulate the synthesis and secretion of pituitary hormones. However, the hormone produced by hypothalamus are of two types. The releasing hormone, हाँ याद रखेंगे, एक तो रिलीज करने वाले जो स्टिमुलेट करते हैं और दूसरे जो इनहिबिट करते हैं। Stimulate secretion of pituitary and inhibiting which inhibit secretion of pituitary. For example, a hypothalamic hormone called gonadotropin releasing hormone, ये आपका FSH और LH को रिलीज करता है। gonadotropin releasing hormone इसका नाम है। जितने भी हार्मोन आपके एंटीरियर पिट्यूटरी, मैंने आपको भी बताया ना, एंटीरियर पिट्यूटरी वाले सारे रेगुलेट होते हैं, ठीक है। तो उनमें एक तो इनहिबिटिंग वाले होंगे, एक उनके स्टिमुलेटिंग वाले होंगे। स्टिमुलेट्स द पिट्यूटरी, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ना थोड़ा सा और इसको जो है इजी कर दूंगी, आपको एक टेबल टाइप का बताऊंगी कैसे आप बना सकते हो, तो आपके लिए और भी इजी हो जाएगा इसको याद रखना। स्टिमुलेट्स द पिट्यूटरी सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स। ऑन द अदर हैंड सोमैटोस्टेटिन from the hypothalamus inhibits the release of growth hormone from the pituitary. सोमैटोस्टेटिन या फिर आप इसको कह सकते हो ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन भी कहते हैं हम इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। सोमैटोस्टेटिन इसका नाम होता है, ये आपके ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करता है और रिलीज हाइपोथैलेमस, क्योंकि रेगुलेट कौन करेगा? इंटीरियर पिट्यूटरी की सभी सेक्रेशंस को हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है। दीज हार्मोन्स originating in the hypothalamic neurons pass through axons and are released from their nerve endings. These hormones reach the pituitary gland through a portal circulatory system, मैंने आपको बता दिया है, and regulate the functions of the anterior pituitary. anterior pituitary को ही रेगुलेट करना है, posterior तो उसी सेम टिश्यू से बना है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इतनी, आपको याद रखना है। the posterior pituitary under the direct neural regulation of the hypothalamus. डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन मतलब वो खुद ही उसके लिए न्यूरॉन्स बनाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुद हार्मोन सेक्रीट करता है। तो आई होप इतना आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में द पिट्यूटरी ग्लैंड और इसके सारे सेक्रीशंस, और मैं आपको बताऊंगी कि आप इसको किस तरह से याद कर सकते हो कि आपको इजीली ये याद हो जाए और ये आपको बहुत इजी लगेगा जब आप नेक्स्ट वीडियो को पूरा कवर कर लोगे। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर आप इस वीडियो को लाइक करें, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको रेगुलरली नोटिफिकेशंस मिलती रहे। साथ ही साथ आप कमेंट कर सकते हैं, हमें सजेशंस दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।